नमस्कार, वंदे मातरम। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में हैं और वे तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की, जो कि आपका होने वाला है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ बिना देरी किए। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके लेकर आया हूँ सोल्ड पेपर इंग्लिश और हिंदी में 2021, 2021, 2020 और 2019। 3 साल के मैं आपको पेपर कराऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये 3 साल के पेपर एक ही वीडियो में होंगे। यह वीडियो अगर आप देख कर चले जाते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ये पूरी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख कर जाएगा, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को कोई भी फेल नहीं कर सकता है। मैं उस चीज़ की गारंटी देता हूँ। पूरी वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। पहले मैं 2019 का पेपर कराऊंगा, फिर 20 का, फिर हम 21 पर आएंगे। ठीक है, चलिए 2019 से शुरू करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2019 का है। 2019 का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, जब आया था 2019 में। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, तैयारी हो ना हो, ये क्वेश्चन आप जरूर कर जाइए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, उत्तराखंड, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी के लिए बोल रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर पीडीएफ भी आपको मैं इसकी प्रोवाइड कराता हूँ। पहले आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, फिर मैं बीच में बताऊँगा आपको कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को देखें, हिंदी वाले हिंदी को देखें। ओके, द स्पिन्स ओनली म्यू एस एंड स्पिन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ CR CL6 आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि CL3 के चक्रण मात्र म्यूएस चक्रण ऑर्बिटल का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.87 BM और 5.2 MB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऑर्गल डायग्राम इज जनरली यूज टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा फॉलोइंग द ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑर्गल चित्र से प्राय निम्न संक्रमण धातु जटिल यौगिकों के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से किस स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं ऑर्गल? और ये करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों को यह प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को निम्न क्षेत्र में से देखते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन रीजन। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में बोल दिया तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स खुद समझ जाएं, किसको हिंदी में बोल दिया तो इंग्लिश वाले समझ जाए, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, दृश्य और पराबैंगनी, यानी कि विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू कलर इज येलो, नीले का पूरक होता है पीला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आपका TiS2O6 3+ आयन के लिए DuQ का मान हो जाएगा आपका 20,300। नाइट्रोजिनोन एंजाइम सहकारक के सक्रिय स्थलों पर उपस्थित धातु आयन है, तो ऑप्शन नंबर डी FEM। ठीक है, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं FM से, FEM। निम्न में से, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड इज द विच मेटल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटाइड अर्थराइट के उपचार में कौन सा यूज किया जाता है? तो AU गोल्ड को जो है र्यूमेटाइड और अर्थराइट्स के उपचार में यूज किया जाता है। ठीक है, पूरा मैराथन वीडियो होने वाली है, कर देंगे एकदम, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके चाहिए। पूरी वीडियो जिस स्टूडेंट्स ने वॉच कर ली, पेपर देखते ही वो स्टूडेंट्स खुश हो जाएगा। ठीक है भाई, HSAB सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना नहीं है? ये एक रिएक्शन है, इन रिएक्शन में बताना है किसके संपन्न होने की संभावना नहीं है। तो इसका हो जाएगा CDS से इसको याद करना है। एक ट्रिक है आपकी, CDS जो एग्जाम होता है कमांड डिफेंस सर्विस, CDS HSAB से आपको याद कर लेना है। HSAB यानी कि SSB, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम है आपका जल्दी। HSAB यानी कि SSB किस में होता है? CDS में होता है, बस याद हो गया। 9 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अल्प पोषक तत्व नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा अल्प पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम जो है आपका अल्प पोषक तत्व नहीं है, बाकी तीनों है, आयरन, जिंक और कॉपर जो है अल्प पोषक तत्व है। और 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हार्ड बेस, कौन सा कठोर क्षार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, I- आपका कठोर क्षार नहीं है, बाकी O2, NO3- और F- ये कठोर क्षार हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है क्यूरी वाइज नियम का गणितीय रूप क्या है? तो इसका जो गणितीय रूप है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स एम सी अपॉन टी माइनस कैपिटल क्यू। निम्न में से कौन सा संकुल आयन कमरे के तापमान पर सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण होता है? तो एमोंगस द फॉलोइंग कंप्रेस विच इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर होता है वो होता है FeCN6 3-। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अणुचुंबकीय संकुल के लिए जो क्यूरी समीकरण का पालन करता है वो डायग्राम नंबर ए है जो क्यूरी समीकरण का पालन करता है। सिलिकॉनों में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। सिलिकॉनों में बताइए किस इकाई की पुनरावृत्ति होती है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए R2SiO की पुनरावृत्ति सिलिकॉनों में होती है। सिलिकॉन्स में SiO जो को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन PnCl2 अणु होता है। तो ये आपका जो अणु होता है वो होता है क्षारीय। PnCl2 अणु क्षारीय होते हैं। अधिकतर चक्रीय ट्रांसफॉस्फेजन की संरचना जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर एक तलीय संरचना होती है। ओके, अभिक्रिया है एक दी है अभिक्रिया। अब बता रहे इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MEmNCO5 इसका अंतिम उत्पाद होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन्स की ऑक्सीकरण संख्या आपको इसमें फाइंड करनी है। तो ऑप्शन नंबर A+2 ऑक्सीकरण अवस्था हीमोग्लोबिन की होती है और ऑक्सीमायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB क्रमशः है। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, 100 में से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। करीबन 3 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कराऊंगा। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है, तो बताना है आपको क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित है। तो द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। जैविक तंत्र में धातु आयन जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन में शामिल है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी Cu2+ Fe2+ जो है जैविक तंत्र में धातु आयन इलेक्ट्रॉन परिवहन में शामिल है। जैविक आवश्यक तत्वों का सही समुच्चय क्या है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु कार्बोनिल की तरंग आवर्ती सबसे अधिक होती है? तो 24 का ए। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। निम्न में से एक स्पीसीज आपको पहचानना है जो इस इलेक्ट्रॉन नियम का जो पालन करती है, तो इस स्पीसीज को आपको पहचानना है। ओके, तो इस स्पीसीज को पहचानने के लिए इसका आंसर को बताना। इसका आंसर एक्स इस स्पीसीज को पहचानना है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे दीजिएगा ABCD, या फिर इसका आंसर नहीं होगा, आपको बताना है इस स्पीसीज का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है आंसर आपको बताना है, या इस क्वेश्चन को उस वक्त कैंसिल माना गया था। कार्ब लिथियम ग्रेनाइट तथा कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक में से कौन सा SiCl4 अभिक्रिया करके बंधयुक्त यौगिक बनाते हैं? तो 26 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए तथा बी। 27 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ वो जरूर कर लीजिएगा। 27 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, FCl Br CH3। 28 देख लीजिए, 28 का ऑप्शन नंबर बी 4S+1 और एल एस का आंसर रसल और सैंडर्स। LS कॉम्प्लिंग को दोनों ने बताया था, रसल और सैंडर्स ने दोनों ने। और सैंडर्स से आप याद कर सकते हैं भगत सिंह जो है, भाई भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। जे का मान कैसा होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, जे का मान बताना है आपको। जे के मान का ऑप्शन नंबर सी LS L-S। 31 देख लीजिए, लोह चुंबकीय नहीं है, इनमें से कोई एक लोह चुंबकीय नहीं है, तो इसका आंसर है कॉपर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। और एक सामान्य फास्फेजीन का सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन रबर बनाया जाता है, सिलिकॉन रबर जो है बनाया जाता है किससे? PnCl2n से। अब सिलिकॉन रबर बनाया जाता है 34 का है ऑप्शन नंबर ए, डाइमेथिल सिलिकॉन बहुलक से बनाया जाता है। और 33 का आपका बी था। आगे देखिए, सिलिकॉन ग्रीस निम्न तापमान परास में कार्य करते हैं, तो सिलिकॉन ग्रीज निम्न किस तापमान में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -75 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन ग्रेसिस में फंक्शन जो टेम्परेचर रेंज ये हो जाएगा आपका -75 से 150 से 36 देख लीजिए आपको। 36 आपका
और इलेक्ट्रिक क्लोराइड का प्रयोग निम्न में से क्या बनाने में किया जाता है? तो इसमें से क्या बनाने में इसका उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 का ऑप्शन नंबर डी, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न मोनोमर क्रॉस जोड़ बहुलक बनाता है। तो क्रॉस जोड़ बहुलक क्या बनाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RSiOH3। फास्फोम क्या है? तो फास्फोम का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन उपयोगी है? मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम उपयोगी। कौन से अजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक है? तो ये हो जाएगा आपका 41 का बी, राइजोबिया। राइजोबिया इज द राइट आंसर। 42 का बताइए। 42 कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन का किस विटामिन का मुख्य घटक कोबाल्ट है? तो विटामिन बी का मुख्य घटक कोबाल्ट है। कोबाल्ट बी का ऑप्शन आ रहा है तो कर लीजिए। जैविक व्यवस्था में ऊर्जा स्तर युक्त अणु है, तो ऊर्जा स्तर युक्त अणु है, इसका आंसर है सी ATP। ATP क्या है? मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल सिस्टम, उच्च ऊर्जा युक्त अणु है। 44 CONS3 Cl3 में कितने आयन प्राप्त होंगे? तो 4 आयन प्राप्त होंगे। चतुष्फलकीय लिगेंड में धातु डी कक्षकों का विखंडन इस प्रकार होता है। निम्न में से ऊर्जा क्रम किस प्रकार का होगा? इसका 48 का ऑप्शन नंबर सी T2G बड़ा होगा Eg से। यदि क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा का मान Δ0 युग्मन ऊर्जा का मान P है तो चक्रण संकुल यौगिक की प्राप्ति होगी। 46 का बी और 47 का देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए सीज, इसको राइट रखना है, याद रखना है आपको। जब संकुल यौगिकों में एक दंतीय लिगेंड चक्रीय लिगेंड के द्वारा विस्थापित होता है तो संकुल कैसा होता है? तो आपका जो संकुल है वो अधिक स्थायी होता है। समपक्ष और विपक्ष संकुल यौगिकों PTA2X2 की पहचान की जाती है। तो इसकी पहचान की जाती है कोर्नकोव परीक्षण के द्वारा। CrCN6 4- के इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था टर्म क्रोमियम के लिए क्या होगा? तो मूल अवस्था टर्म इसका T5 होगा। 50 क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। 2019 के पेपर में 100 क्वेश्चन है। एक पेपर हाफ मार्क्स का, एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। इसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन, किस अष्टफलकीय संकुल की जलीय एंथैल्पी सबसे अधिक होगी? तो जलीय एंथैल्पी होगी सी नंबर की सबसे अधिक होगी। वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो आपको बढ़ता क्रम ऑप्शन नंबर सी है, जिसके लास्ट में x² - y² है। अब लिगेंड Cl- का रूप क्या होगा? 53 क्वेश्चन है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा और पाई दाता दोनों है। 54 क्वेश्चन P3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में माइक्रोस्टेट की संख्या क्या है? ठीक है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 54 का सी 20। यदि L बराबर 0 है तो मूल अवस्था पद कितना होगा? L बराबर 0 होने पर मूल अवस्था पद आपका S होगा। ठीक है, यदि परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान S है तो चक्रण गुणवत्ता का मान आपका कितना होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी 2s+1। 2s+1 याद रखना है आपको। 57 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा सूत्र सही है? इन चारों में से एक करेक्ट फॉर्मूला है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 4s+1 L+1 BM। तो आपको पहले तो 2 वाला कैंसिल कर देना, 4s वाला लेना है, उसमें भी 1 होना चाहिए दोनों साइड, बोथ साइड्स। कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा यदि माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता म्यू निम्न में से क्या होगी? ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज मीडियम। तो इसमें से क्या होगा? उसका होगा आपका 1 जो है बड़ा होगा। कौन सी धातु बहु केंद्रीय कार्बोनिल नहीं बनाती है? ऑप्शनों को एग्जाम देते टाइम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये बी नहीं बनाती है क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण उत्प्रेरक है? तो यह 60 वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता है और याद नहीं होता है। विलक्षण जहाँ लिखा जाए ध्यान रखना, PPH3 ये ऑप्शन में सभी में मिलेगा PPH3, और यहाँ पर आपको RH याद रखना है बस। RH विलक्षण में क्या? RH याद रखना है। 61 देख लीजिए। 61 Fe3CO12 में सेतु कार्बोनिल समूह की संख्या क्या है? सेतु कार्बोनिल समूह की संख्या कितनी होती है? तो इसकी ऑप्शन नंबर ए 0 होती है। जहाँ 0
हो वहाँ पर आपको टिक कर देना है। सेतु कार्बोनिल की संख्या कितनी होती है? 0। ठीक। FeCO5 की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। बताइए कैसी होती है? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। धातु कार्बोनिल जो प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता, तो 63 का हो जाएगा DVCO6। कार्ब धात्विक टीन का उपयोग अपमार्जक के रूप में किसे बनाने में किया जाता है? 64 का ऑप्शन नंबर सी। पीवीसी को बनाने में कार्ब धात्विक टीन का उपयोग किया जाता है। 65 निम्न में से कौन सा आयन BH3 से संयोग कर स्थायी जटिल आयन का निर्माण करेगा? तो 65 का B H- का निर्माण करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक स्थायी होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का ऑप्शन नंबर ए अधिक स्थायी होगा। 67 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा मृदु क्षार है? तो इनमें से मृदु क्षार है डी, यानी कि H- एक मृदु क्षार है। 68 देख लीजिए, अम्ल और क्षारों के लिए कठोर और मृदु नाम दिया गया है। अम्ल क्षारों के लिए कठोर और मृदु नाम दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी पियरसन। ठीक है। Hg2+ को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गीकृत किया जाता है 69 का ऑप्शन नंबर ए मृदु अम्ल। और 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 71 देख लीजिए, 71 संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। 71 का ए, 72 का आपका हो जाएगा 72 का सी ऑप्शन, 73 का बी जॉन टेलर प्रभाव। पढ़ लीजिएगा, पेपर बहुत सारे सोल्व कराना है। 74 संकुल यौगिकों का रंग संतोषजनक रूप से निम्न में से किसके द्वारा समझाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टफील्ड सिद्धांत के द्वारा। डी की 2 और एसपी की 3। 75 क्वेश्चन नंबर बी अष्टफल के क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल संकरण। ठीक है। D2sp की 3 उच्च चक्रण D4 अष्टफलनीय संकुल आयन CFSC का मान क्या होगा? तो 77 का ए हो जाएगा आपका sp की 3। 77 का -6dq, 77 का 6dq। निम्नलिखित लिगेंडों में से पाई अम्लीय के बढ़ते क्रम को पहचानिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। और निम्नलिखित संकुलों का क्रम आपको बताना है 79 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी संकुल यौगिक का स्थायित्व किस पर निर्भर नहीं करता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संकुल यौगिक का स्थायित्व निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? संकुल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कीलेट प्रभाव क्या होता है? कीलेट प्रभाव मुख्य रूप से एंट्रोपी में परिवर्तन के कारण होता है। कीलेट इफेक्ट इज यूज्ड ड्यू टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ट्रांस इफेक्ट एक्सप्लेन बाय, तो ये हो जाएगा आपका पोलराइजेशन थ्योरी। 82 ट्रांस प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ध्रुवीकरण के सिद्धांत के द्वारा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो 83 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए पीएच। संकुल यौगिकों का स्थायित्व स्थिरांक किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पीएच मिथि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कर्म अनुसार स्थायित्व स्थिरांक के का संपूर्ण स्थायित्व स्थिरांक बीटा में निम्न संबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मल्टीप्लाई वाला के। 85 देख लीजिए, समान लिगेंड क्षेत्र में किस विन्यास जोड़े का ऊर्जा स्तर ऑर्गेल चित्र से एक दूसरे के विपरीत होगा? 85 का डी 1 से 9। मूल अवस्था क्या कहलाती है? तो मूल अवस्था अधिकतम बहुलता कहलाती है। 87 डी संक्रमण नहीं होता, तो डी संक्रमण ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता। और लेपोर्टे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी। किस श्रेणी में लिगेंड्स बढ़ते क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? 89 का बी स्पेक्ट्रम श्रेणी में। परमाणु 14N के लिए SL के मान क्रमशः है, तो ऑप्शन नंबर डी एस के मान 3/2 से 0 के बीच में होते हैं। 91 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 2019 में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही आते हैं। पूरी वीडियो देखना, 2-3 साल के आज करा देंगे आपके। संकुल जो चुंबकीय आघूर्ण ऑर्बिटल योगदान दर्शाता है, तो ये आपका दिखाता है ऑप्शन नंबर सी। कार्ब लिथियम यौगिक CO2 के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी देता है कीटोन। NiCO4 में Ni का प्रभावी क्रमांक क्या होगा? तो 93।
93 का आ जाएगा डी। 86 जिस-11 का सूत्र क्या होगा? जिस-11 का सूत्र ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरोम निम्न में से किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कठोर अम्ल और कठोर क्षार के संयोग से बना यौगिक क्या होगा? तो ये होगा आपका बी। निम्न में से कौन सा मृदु अम्ल है? तो इनमें से कौन सा मृदु अम्ल है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में के रूप में पाया जाता है। 100 क्वेश्चन आज का लास्ट। SN2Ni2 के रूप में आयनों का ऑक्साइड और सल्फाइड बनाते हैं। तो 100 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऊपर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, 100 क्वेश्चन ये करा दिए हैं 2019 के। और अब मैं आपको 2020 के पेपर पर लेकर चलता हूँ। मैराथन वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी PDF कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID भी अजय महेंद्र, चैनल का नाम है वो है 47। ओके, चलिए अब तो 2020 के पेपर पर चलते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन आपका 2020 का पेपर है। इस वीडियो को भी पूरी देखना, पूरी वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन को। और एग्जाम में जाकर बैठ जाना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है भाई, बेफिक्र होकर एग्जाम में जाना, पूरी वीडियो देखना। पहला क्वेश्चन है आपका, अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में धातु आयन के संयोजी, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी वीडियो में। अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में धातु आयन के संयोजी पी कक्षकों का सममित लेवल होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला ही बहुत ही अच्छे लेवल का है, बहुत ही अच्छे लेवल का पहला ही क्वेश्चन है जो सीरीज की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन, बहुत ही कवर करते हुए बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में धातु आयन के संयोजी पी कक्षक का सममित लेवल होता है। बहुत बढ़िया। द सिमेट्री लेवल ऑफ द वैलेंसी p ऑर्बिटल मेटल्स इन आयन ऑक्टेहाइड्रल लिगेंड्स फील्ड इज, बहुत औसम। निम्नलिखित संकुल आयनों में से कौन सा प्रबल जॉन टेलर विरूपक प्रदर्शित करता है? तो 2 है, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शुरुआत में ही क्वेश्चनों को इस प्रकार के क्वेश्चन आते हुए। लिगेंड Pr3CH3- I- को उनके संकुल यौगिक CFSE के बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करने पर 3 क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर बी। इनका बढ़ती क्रम हम सबसे पहले I को रखेंगे, फिर Pr और CH3 को। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी टू काइनेटिक रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स? धातु आयनों के संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकी स्थायित्व तथा बल गतीय क्रियाशीलता में सही कथन आपको बताना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों परिघटनाओं में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। त्रिभुजीय द्विपिरिमिडीय क्रिस्टल का क्षेत्र डी कक्षक में सबसे अधिक ऊर्जा, तो ये हो जाएगा, आई थिंक इसका 5 नंबर है, इसका 5 का ऑप्शन नंबर डी। DZ2 संकुल आयन की ज्यामिति होगी। तो संकुल आयन की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, किसकी? CuNS36 की अष्टफलकीय होती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का देखते चले। D5 तथा D5S1 अभिविन्यासों के लिए मूल अवस्था पद संकेत क्रम से है। तो ये हो जाएगा आपका 6 से 7। 8 का देख लीजिए, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 9 CFSC का अधिकतम मान होता है, 9 का ऑप्शन नंबर बी। और आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन संकुल आयन आवंत की लंबाई के लिए सही है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आवंत है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, संकुल यौगिकों में बताना है आपको जॉन टेलर विरूपण की अपेक्षा की जाती है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी और 12 का ऑप्शन नंबर डी है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है और 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस PTCl2NO2NH3। अब निम्नलिखित अभिक्रिया में L के परिवर्तन के साथ प्रतिस्थापन का वेग आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित अष्टफलकीय संकुलों में से अधिकतम जलयोजन एंथैल्पी होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की जलयोजन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है VS2O62 में। NiS2O62 प्लस CuH2O6 के बारे में सही कथन आपको चुनना है। 16 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सबसे ठीक है। क्रिस्टलीय कॉपर सेकंड एसीटेट मोनोहाइड्रेट CuO आबंधों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी 10 है। ठोस आयन 2 प्रकार के आबंध होते हैं, तो इसमें बताना है। 18 नंबर में होता है A3 लंबे
और 2 छोटे निम्नलिखित संकुल आयन जो है न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाले होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी और 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समचतुष्फलकीय, जिसमें 320 BM है। जटिल आयनों के डी संक्रमण की न्यूनतम ऊर्जा का आपको क्रम बताना है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका क्रम होता है CR CR CN NH3 और H2O। 22 का ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर डी है। आप पढ़ते जाइएगा क्योंकि टाइम कम है। 24 का देख लीजिए, 24 का ऑप्शन नंबर ए है। 25 का ऑप्शन नंबर डी है। 25 का ऑप्शन नंबर डी है। 26 का देख लीजिए, 26 का ऑप्शन नंबर डी है। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर ए। दोनों अनुचुंबकीय हैं। केवल संकुल यौगिक K3FeCN6 का प्रयोगात्मक चुंबकीय आघूर्ण 2.3 BM है, तो आरोप्य कितना होगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी। 29 का देख लीजिए, 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और 30 का देख लीजिए, 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको संक्रमण बताना है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में संक्रमण लगभग कितना प्राप्त होता है? 31 का डी है 6500 एंगस्ट्रॉम। 32 देख लीजिए, 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 1 और 3 FeO4 आयन के लिए सही कथन। 33 को देख लीजिए, 33 का ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर सी, 33 ये है। 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन है, 35 का ऑप्शन नंबर ए। और 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा डी आपका। विलियन TiS2O6 में अवशोषण स्पेक्ट्रम में अधिकतम के साथ समाविष्ट करते स्कंद का मान कितना होगा? 37 का सी। जॉन टेलर विरूपण। FeS2O6 FeCN6 और किशोर के स्थायीकरण में परिमाण डेल जीरो में युग्मन ऊर्जा का उपेक्षण करते हुए कितना होता है? 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तनावों सुलागों के लिए कहा है बी है, एक दूसरे को काटते हैं। 43 है। 43 का हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी। 44 का ऑप्शन नंबर डी। 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी की पावर 5। ये पिछली बार भी रिपीट होता है। D6 अभिविन्यास के लिए न्यूनतम ऊर्जा का पद क्या होगा? 45 के लिए ऑप्शन नंबर ए। 46 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है 387, ये 2019 में भी रिपीट हुआ है। सिल्वर एजी और एक तंतुक लिगेंड एल के साथ 3 संकुल बनाता है। 47 का है ए अनुचुंबक है, अनुचुंबक है 2 और एक प्रतिचुंबक है। 48 का ए ऑप्शन राइट है। 49 का भी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और 50 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए राइट है। संकुल आयनों में मूल्य घटता क्रम क्या है? Z, X और Y। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये भी हाफ हो चुके हैं। 2020 के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जबकि 50 हो रहे हैं। फिर उसके बाद 21 का कर देंगे क्वेश्चन पेपर सोल्व। फिर आपका इतना करके आप एग्जाम में चले जाए। कौन सा कथन जाइसे लवण के बारे में गलत है? तो 51 का हो जाएगा सी आपका। जाइसे लवण में PTCl अवंत लंबाई है बराबर है। अब 52 का हो जाएगा सी। 52 का ऑप्शन नंबर सी। और 53 निम्नलिखित स्पीसीज में कौन सा भी CO तरंग आवर्ती प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 55 का ए। जल्दी करा देते हैं आपको याद करने का। 56 का बी पढ़ लीजिएगा। तरंग कंपनी आवर्ती का क्रम बताना है। 57 का ए। 58 जो है उसका सी हो जाएगा। संकुल यौगिकों में बताना है 59 में कि अवशेषण बैंडों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। 59 का A 1 और 3। और 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अब 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्किल लिथियम समूहन के बारे में सही है? तो 61 का हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रवृत्ति से समूहन बढ़ाता है। और 62 का ऑप्शन नंबर ए। 62 के बाद पीरियडिन वाला क्वेश्चन है 63, 63 का सी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सिलिकॉन बहुलक है, सिलिकॉन बहुलक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 64 का। सिलिकॉन बहुलक है 64 का डी। और फफूंदीनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 65 का हो जाएगा ए, फफूंदीनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है डाइमेथिल 66, 66 का हो जाएगा सी। और 67 कार्बनिक बहुलक निम्नलिखित किसके अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शन करता है? 66 का हो जाएगा डी, 67 का डी। और 68 धातु एल्किल एरिल और यौगिक बी विलोपन करते हैं, 68 का क्या हो जाएगा बी। और 69 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। 70 देख लीजिए, KAlC6H5 का मान 70 का सी। अब फास्फेजिन PCl आवन से Cl परमाणु के प्रतिस्थापन में कौन सी क्रियाविधि होती है? 71 का बी। और कार्ब धात्विक यौगिक CCH3 अन्य की प्रकृति कैसी है? तो 72 का आपका ये हो जाएगा। और 73 का डी। 74 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर है 74 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरिक अम्ल 75 का ए। और 76 का सी इम्पोर्टेंट है। कौन सा मर्दुल अम्ल है? 77 का ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है ये 22 का। और 20 का कठोर अम्ल और कठोर क्षार के उदाहरण बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी धातु आयन PdCOSCN के साथ संयोग करके कैसा बनाते हैं? तो 79 का सी। विल्सन रोग में पेनिसिलिएमीन का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसमें? तो 80 नंबर का हो जाएगा आपका बी। 81 का हो जाएगा आपका ए हैलाइड वाला। 82 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। 83 के लिए कौन सा कथन सही है? 83 के लिए डी। 84 के लिए आपका डी ऑप्शन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सी का। कार्बन एंहाइड्रेट्स जैविक कार्य क्या है? 87 का ऑप्शन नंबर ए। 88 में से कोई गलत है उसको छांटना है तो डी गलत है। और 89 को देख लीजिए, ए ऑप्शन राइट है सोडियम के। 90 लास्ट के 10 बचे हैं इसके भी। निम्नलिखित स्पीशीज का उपयोग शरीर में लोहा संग्रह के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है फेरिटिन का उपयोग लोहा संग्रह के लिए किया जाता है। हिमरिथ्रीन ऑक्सीजन परिवहन के दौरान ऑक्सीजन अवनित होता है। 91 का डी। 92 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो है किसके कारण होता है? 92 का बी। और 93 का आपका ऑप्शन नंबर डी। और एक्जिमा के उपचार में किसका यूज़ किया जाता है? एक्जिमा के उपचार में आपका SB का यूज किया जाता है। पौधों में हरित लवक उपस्थित होता है Mg मैग्नीशियम और क्लोराइड। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण को वरीयता दी जाती है। सी नंबर कक्ष युग्मन दुर्लभ। 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। 98 देख लीजिए, जैविक निकाय में Fe के अतिरिक्त डी ऑक्सीजन परिवहन धातु आयन सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 99 का बी जिंक प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइड एक स्थान पर उपस्थित होता है। 100 जैविक आवश्यक तत्वों का निम्नलिखित समुच्चय सही है? तो FeCuZnMO ये 2020 का पेपर भी करा दिया है। 2019 2020 2 साल के पेपर हो चुके हैं, ठीक है। अब 2021 का पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तुरंत ही इसके बाद वीडियो आ जाएगी क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, वो मैं कर दूंगा। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर टेलीग्राम पर आप लिख सकते हैं अजय महेंद्रा, और मैं इसकी PDF दे दूंगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज लिख देना। जो स्टूडेंट्स अब लास्ट तक इस वीडियो में है वो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर लास्ट तक वीडियो देखिए, और लास्ट तक वीडियो देखिए। जय हिंद जरूर लिखें। ओके, जय हिंद करके जाइएगा, इनमें से ही आएगा।